बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एशिया के दो ममालिक जो एक साथ आज़ाद हुए और आज तक वो दोनों ममालिक एक दूसरे के बदतरीन मुखालफ हैं। बावजूद इसके एक मुल्क तामीर और तरक्की में इतना आगे निकल चुका है कि पूरी दुनिया उस मुल्क के अंदर न सिर्फ सरमाया कारी कर रही है बल्कि उस मुल्क को अपने साथ लेकर चलने को तैयार है, जबकि दूसरा मुल्क आज तक सिर्फ़ और सिर्फ इमदाद का मुंतज़िर नज़र आता है और पूरी दुनिया से इमदाद की अपीलें करता हुआ हमें देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान की, जो एक साथ मुत्तहिदा हिंदुस्तान को तकसीम करते हुए दो ममालिक बनाए गए। उन दोनों ममालिक की जो सूरत हाल है इस वक्त यकसर मुख्तलिफ है। एक मुल्क तामीर और तरक्की की राह पे इतना आगे निकल चुका है कि उस मुल्क में पूरी दुनिया की तमाम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जबकि दूसरा जो मुल्क है पाकिस्तान, उस मुल्क के अंदर इस वक्त तक कोई भी बड़ी कंपनी आने को तैयार नहीं है। न सिर्फ आने को तैयार है बल्कि उस मुल्क के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी अपना मुल्क छोड़कर यहाँ से बाहर जाने की बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि एक साथ आज़ाद होने वाले ये दोनों ममालिक आज इतनी अलग पोजीशंस पर, इतनी मुख्तलिफ पोजीशंस पर खड़े हैं? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे मेन फैक्टर है वो सियासत का है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का है, जो सियासतदान हैं उनकी मदाखलत का है। तो मैं ज़्यादा अगर पीछे की बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं हाल ही के चंद वाक़यात आपके सामने रखूँगा और जो करंट सिनेरियो है, जो मौजूदा सियासी पोजीशन है, उसके ऊपर बात करूँगा। हिंदुस्तान के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके दो जो इक़्तिदार उन्होंने जो दो टेन्योर गुजारे हैं, उन दोनों टेन्योर्स में उन्होंने इंडिया को तामीर और तरक्की में इतना आगे कर दिया है कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मवाजना करना बिल्कुल जो है गलत और सरासर खिलाफ हक़ाइक़ नज़र आता है। चूँकि हिंदुस्तान या इंडिया के अंदर इस वक्त तमाम जो बड़ी कंपनीज़ हैं, तमाम जो बड़े ममालिक हैं, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। इंडिया को तमाम जो ममालिक हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और इंडिया की एक पूरी दुनिया में मुस्बत जो इमेज है वो डेवलप हुई है। तो उसके बरक्स अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर जो मोदी का जो टाइम गुजरा, दो टेन्योर गुजरे, उन दो टेन्योर्स में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल रही उसमें इस वक्त तक 4 जो वज़ीराए आज़म हैं वो तब्दील हो चुके हैं। पहले 2013 में मियाँ नवाज़ शरीफ आए तो उनको नायल किया गया। उसके बाद शायद हकान अब्बासी साहब आ गए। शायद हकान अब्बासी को जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ, इलेक्शंस हुए, तो इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए और उसके बाद इमरान ख़ान को भी नायल करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया गया। तमाम जो जमातें थीं मुत्तहिदा तौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब किया। तो इन 4 लोगों ने पाकिस्तान के अंदर वज़ारत उज़्मा के मज़े चखे, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एक शख्स नरेंद्र मोदी जो अपनी एक पॉलिसी लेकर चल रहा था, मुल्क की तामीर और तरक्की का काम करने की बात कर रहा था, वो वज़ीर-ए-आज़म रहा और स्टिल नरेंद्र मोदी ही हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है। और नरेंद्र मोदी के दौर में हिंदुस्तानी अवाम की तरफ से भी मोदी को भरपूर पजीराई मिली, चूँकि मोदी के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान में आईटी का इनकलाब बरपा हुआ और हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में आईटी के शोबे में नंबर 1 पोजीशन पर जाकर खड़ा हुआ है। और उसके साथ हिंदुस्तान को खिलाई तौर पर भी कामयाबी मिली, चूँकि हिंदुस्तान का कामयाब मिशन जिसका नाम चंद्रयान 3 था, उसने कामयाबी के साथ चाँद के ऊपर लैंडिंग की। उसके बाद के जो मामलात हैं वो एक अलग चैप्टर है, मगर ये बड़ी जो कामयाबियाँ हैं ये हिंदुस्तान के नसीब में आई। उसकी वजह सिर्फ़ एक ही थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी तौर पर जो जमहूरियत थी उसको एक्नॉलेज किया जाता है और हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत को चलने दिया जाता है। उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर आप सब इस चीज़ से बाखबर है, आगाह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें तब्दील हुई, इन 4 जिन वज़राए आज़म का मैंने तज़किरा किया, उन 4 वज़राए आज़म को किस तरह लाया गया और फिर किस तरह हटाया गया। पहले मियाँ नवाज़ शरीफ को लाया गया, फिर उन्हें हटाया गया, उसके बाद नायल करके उन्हें शायद हकान अब्बासी जो उन्हीं की पार्टी के थे उनको लाया गया और उसके बाद इंतखाबात हुए, इमरान ख़ान को लाया गया, उसके बाद इमरान ख़ान को भी हटाया गया। इमरान ख़ान के बाद शहबाज शरीफ को लाया गया और शहबाज शरीफ का चूँकि अभी इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ तो उसके बाद अभी जो निगरान सेटअप है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो पाकिस्तान को किसी भी एक जो पॉलिसी, उस पॉलिसी के ऊपर
चलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, जो हुकूमती निज़ाम है, उसको चलने नहीं दिया जाता। उसको पूरी तरह से यरगमाल बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आए रोज़ महाशी तौर पर बदहाली का शिकार होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी से बिगड़ती हुई मैशियतों में से एक मैशियत है, जबकि दूसरी तरफ मैं जिस मुल्क का मुवाजना कर रहा हूँ, हिंदुस्तान, वो दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ बढ़ने वाली एक मैशियत है। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है कि सियासत को जो है वो आज़ादाना तौर पर सियासतदानों को सियासत करने दी जाती है, और सियासतदान किसी की गोद में बैठकर या किसी के कंधे पे सवार होकर आने के बजाय अपनी पॉलिसीज़ के तहत आते हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको अवाम एक बार मुंतखब करती है तो वो डिलीवर करते हैं। अगर वो डिलीवर कर जाते हैं तो अवाम उनको दोबारा मुंतखब करती है और मुल्क के अंदर तामीर व तरक्की भी होती है और अवाम के लिए खुशहाली भी आती है। अगर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो सियासतदानों ने बनाई हुई है, अगर किसी जगह पर लाने वाले बैक फुट पर चले भी जाएं, वो जो जाते किसी सूरत में भी नहीं है, मगर अगर वो बैक फुट पर चले भी जाएं तो जो सियासतदान हैं वो एक बार फिर उनके कदमों में गिरते हैं और उनको दोबारा ऑन बोर्ड करते हैं, ताकि अपनी जो सियासत है उस सियासत को उनके कंधों पर सवार होकर दोबारा से शुरू किया जा सके और वो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों, पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में हुकूमती सेटअप जो है वो कायम किया जा सके और पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया की अयाशियाँ हैं वो चलती रहें और आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती रहें। इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा सियासतदान या ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अपने बलबूते के ऊपर इक़्तिदार में आई हो या अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने आकर कुछ डिलीवर करने की कोशिश की हो। हर सियासी जमात, हर सियासी फिगर सवार होने वालों के कंधों पे सवार होकर आते हैं और लाने वाले उनको लाकर बिठाते हैं। जब उनके मफादात के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ हो जाती है या उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो उसको भी उतार कर फेंक देते हैं और पाकिस्तान को मसलसल जो है ख़राबियों की तरफ धकेला जाता है। तो पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है, सूरत हाल को तब्दील करने, पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पोटेंशल मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर वसाइल की भरमार है, मगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान की अवाम को ये दिखाया जाता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर हक़ाइक़ ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो वाहिद ऐसा ख़िता है जो हर तरह के वसाइल से माला माल है, मगर उन वसाइल को यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तानी अवाम को अपने वसाइल को यूटिलाइज़ करवाने के लिए हुकूमतों के ऊपर भी प्रेशर डेवलप करना होगा और जो लाने वाले हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डेवलप करना होगा, ताकि लाने वाले ऐसे लोगों को लाएँ या ऐसी अपनी पॉलिसी बनाएं ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो पाकिस्तान की अवाम के लिए यूटिलाइज़ हो सकें। अभी कल ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज़ शरीफ एक बार फिर लाहौर में पहुँचे हैं। वो किस हिसाब में यहाँ से गए थे ये किसी से ढकी छपी तो है नहीं है, मगर जब वो वापस आए हैं तो उनको लाने वालों ने इशारा दे कर लाया है कि आपको हम एक बार फिर इक़्तिदार दे रहे हैं, आप आ जाए। तो अगर लाने वाले मुल्क के लिए मुखलस होते या मुल्क की बेहतरी चाहते होते तो वो 3 मरतबा जिस बंदे को उन्होंने ख़ुद निकाल के फेंका उस बंदे को दोबारा लाने की कोशिश न करते। तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर कोई भी अदारा या कोई भी शख्स या कोई भी सियासतदान पाकिस्तान का मुखलस नहीं है। हर कोई अपनी ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहा है और अपने ज़ाती मफादात की जंग के लिए अवाम को भी इस्तेमाल कर रहा है और अवाम बुरी तरह बेवकूफ़ बने हुए उनके मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तानी अवाम को ख़ुद होश के नाखन लेने होंगे और इन चीज़ों को समझते हुए किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपने मुल्क और अपनी आने वाली नस्लों का सोचना होगा, ताकि हम भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग भी हिंदुस्तान की तरह तरक्की कर सकें और इंडिया के जो इस वक्त इंडिया के अंदर जो महाशी इनकलाब आ रहा है, महाशी इनकलाब, उस महाशी इनकलाब की तरह पाकिस्तानी अवाम भी महाशी इनकलाब जो है वो देख सके और अच्छे दिन पाकिस्तानी अवाम को भी देखने को मिलें। तो पाकिस्तानी अवाम जब तक ख़ुद नहीं जागेगी, पाकिस्तानी अवाम अपनी बेहतरी नहीं चाहेगी, उस वक्त तक कोई भी पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं कर सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सबक हासिल किया होगा। अगर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।